नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सादाबाद में और यहां पर मेरे साथ में दिग्गज आलू कारोबारी एवं आलू व्यापारी आमिर अली खान का विजिट हुआ है। बीते एक हफ्ते से ये उत्तर प्रदेश में आलू की फसल देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, आलू की खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की जो पोजीशन है, बंगाल का जो स्थितियाँ है, उसका आकलन करने में किसान काफ़ी विफल साबित हो रहे हैं। लगातार हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं और तमाम बंगाल के आमिर अली जी हैं और भी कई व्यापारी हैं जो कि किसान हितैषी हैं, वो लगातार किसानों को आगाह कर रहे हैं कि कुछ फ्रॉड लोग जो हैं अपने को मतलब अपने को बेनिफिट देने के लिए किसानों की बलि चढ़ा रहे हैं और किसानों को इतनी जागरूक करने के बाद में भी संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। किसान बार बार अरे वीडियो डाल दी, अरे नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ, कुछ लोग ये हैं, कुछ लोग वो हैं, मतलब पूरी तरीके से अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर धैर्य और उनकी वो जो है सोचने विचारने की क्षमता जो है ये लोग जो हैं बिल्कुल शून्य कर देते हैं। ऐसे में जब आमिर अली साहब यहाँ पर आए हैं तो इनसे, क्योंकि आलू की व्यापारी हैं, आड़ती हैं और ये जो हैं इस बार उत्तर प्रदेश से लाखों पैकेट जो है आलू बंगाल के लिए भेजने वाले हैं। तो ऐसे में क्या संभावना है, क्या संभावना ये तलाश रहे हैं और जो मार्केटिंग चल रहा है, मार्केटिंग क्या स्थिति है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ रही है, इनसे मैं सारे जवान पूछूंगा। साथ ही ये किसान हैं, ये भी आपको जो आपकी क्वेरी हैं, जो आप बार बार करते हो, वो भी आप जो है इनके माध्यम से सुन लेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ यूपी आने का क्या मकसद रहा, क्या पोर्टफोलियो है? मेरा नाम है शेख आमिर अली। मैं आया हूँ, मेरा गांव है रायना, पोस्ट रायना और थाने भी रायना, जिला है पूर्व बर्धमान, वेस्ट बंगाल। और मैं पहले एक आलू किसान, नंबर 2 आलू व्यापारी और आलू उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश में आलू का स्थिति क्या है इसका जायज़ा लेने के लिए मैं निकला हूँ। एक हफ्ता मैं घूम रहा हूँ पूरा उत्तर प्रदेश और अभी मैं खड़ा हूँ हाथरस डिस्ट्रिक्ट में। आमिर जी, सबसे बड़ा सवाल, मैं आपसे बस 3 सवाल पूछता हूँ, 3 सवाल का हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, बाकी ये जो क्वेश्चन है ये सारे किसान पूछेंगे। पहला सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में ओवरऑल स्थितियाँ क्या हैं? ओवरऑल स्थिति हमारा पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड भरेगा तो 50 से 60%, 60 का ऊपर नहीं जाएगा। सेकंड सवाल, क्योंकि मैं ज़्यादा समय अपने उसमें नहीं लूँगा, ये सारा क्वेश्चन जो है हमारे ये किसान पूछेंगे जो काफ़ी हमें भी रास्ते में रोक लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो बारिश हुआ है वेस्ट बंगाल में, आज भी बारिश हुआ है, देन आपका नवंबर में बारिश हुआ था, उसमें कितनी फसल जो है नष्ट हुई थी, देन अब जो दोबारा से लगी उसमें कितना नुकसान हुआ और जो ओवरऑल अब बचा हुआ है वो कितने प्रतिशत फसल बचा हुआ है, एंड देन इस समय पर बारिश हो रही है और इसके बाद में जो जितना फसल बचा हुआ है ओवरऑल, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं पूछ रहा हूँ, ऑल वेस्ट बंगाल की पूछ रहा हूँ, कितना परसेंट बताया और कितना का रहने वाला? देखिए 30% में उसका ज़्यादा उम्र हो रहा है 45 रोज से लेके 1 महीना। जो 45 रोज का पेड़ है उसमें ट्यूमर बना है किरबी, और जो 1 महीना का है उसमें तो ट्यूमर बना नहीं। यानी कि 70% फसल जो है पहले बर्बाद हो चुकी है, जो 30% बची हुई है वो जो है 30 दिन और 45 दिन के, और उसमें जो है ट्यूमर नहीं बना है। देन फैक्ट अब जो मैं आपने बताया कि 50% लेस है, देन अब जो है क्या होने वाला है, क्योंकि प्रोडक्शन आपने बता दिया और कोल्ड स्टोरेज का बता दिया आपने, जो है अब क्या स्थितियाँ बनने वाली हैं, क्या पैदावार का क्या रेशियो रहने वाला है? पैदावार देखिए हमारा बंगाल में तो कितना पैदावार होगा, पैदावार कम, इसीलिए तो 50 से 60% बताया ना, पैदावार कम होगा उसका पूरा आइडिया लेके बता दिया। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात की जाए, जो ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिला है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिला है? वो तो नंबर 1 मेरा खुद का ज़िला बर्धमान, बर्धमान में हेवी रेनफॉल, और बर्धमान ज़िले में क्षेत्रफल भी घटा 30%, 30% क्षेत्रफल कम हुआ आलू का बुवाई में। अदर अभी मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि जिस तरीके से जो माहौल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, पिछली बार प्रोडक्शन क्या था और इस बार जो है प्रोडक्शन आप 50% बता रहे हैं, पिछली बार कितने पैकेट में था? पिछली बार हुआ था प्रोडक्शन 80 प्लस लोडिंग हुआ था हमारा बंगाल, 80%। हाँ 80 प्लस। और इस साल कितना होगा, इस साल मैक्सिमम होगा 60 का ऊपर नहीं जा पाएगा, ये मेरा अनुमान है। रीज़न क्या रहा?
रीजन मतलब कारण क्या है? कारण ये तो लेट गड़ाई के चलते और ठंड मतलब आलू होता है ठंड का फसल। ठंड रहेगा मार्च महीना 15 तारीख तक तो बंगाल का कोल 70% भरेगा, नहीं तो 60 का ऊपर नहीं जा पाएगा। अभी सभी जो है देखिए हाफ में आ गए, मैं शर्ट में आ गया, आप सब उसमें घूम रहे हैं। अब क्या होने वाला है? आज 5 तारीख हो गया, 5 ही हो गया ना? 5 हो गई साहब। 5 हो गया और 10 रोज ठंड रहेगी तो प्रोडक्शन गया। प्रोडक्शन तो घटेगा ना, घटेगा 50 से 60। देन अंतर लास्ट सवाल मैं पूछ लेता हूँ, बाकी किसानों का रहेगा। जैसे बरसात हुई है और 30% फसल आप बता रहे हैं कि 30% ही अब बंगाल में रह गया है, तो 30% में तो 30% सही है ना? सही है। अच्छा 30% रह गया। अब 30% में अब ये अब सर्दी आप 10 दिन की और मान रहे हैं कि 10 दिन और पड़ सकती है। देन उसके बाद में टेम्परेचर जो हाई होगा, फिर क्या होगा फसल का? नहीं मतलब रात का टेम्परेचर कम रहेगा ना, फिर भी आलू फूलेगा। आलू फूलेगा। लेट ब्लाइट वगैरह कोई समस्या उधर? ब्लाइट आ रहा है, अब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये पिछले वाला आलू का ये पूरा ब्लाइट आ जाएगा। इसमें पैदावार बहुत कम, मोटा आलू नहीं होगा, आलू नहीं फूलेगा। एक लास्ट और बहुत ज़्यादा अर्जेंट क्वेश्चन जो अक्सर किसान पूछते हैं, इस बार लोडिंग जो है आपका बंगाल से यहाँ पर कितना लोडर आया हुआ है जो लोडिंग करेगा? अरे भाई फर्रुखाबाद से ज़्यादा आलू बंगाल के लिए जाता है, तो फर्रुखाबाद में जितना होटल है पूछ के देखिए, पूरा होटल बुकिंग है। मार्च का 1 तारीख से फुल मार्च रहेगा, यहाँ फुल मार्च रहेगा। तो यानी कि यूपी से लार्ज क्वांटिटी में बंगाल आलू जाएगा। बंगाल आलू तो जाएगा ही जाएगा। रईस ही का सर जो है, जो देख रहे हैं आप, जो है जब साला इतना टेम्परेचर हाई होगा तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो सारा पूरा आलू उत्तर प्रदेश से जाना भाई। उत्तर प्रदेश से पूरा आलू जाना है। चलिए आप लोगों के कई क्वेश्चन हैं, तो सीधा मैं जो हूँ पिंटू भैया के पास में चलता हूँ। जैसे कि मेरे ग्रुप में ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि बंगाल में बम्पर फसल आ रही है, ठीक है। हम लोग उन्हें समझाते हैं कि हमारी बात होती रहती है और इनसे मेरी बात होती रहती है। वैसे डेली करता हूँ मैं इनके पास, 1-2 बार कॉल करता हूँ और जानकारी लेता हूँ कि बंगाल में क्या स्थिति है। ये पिछली जैसे फर्स्ट टाइम की बारिश हुई थी उस टाइम से लेकर अब ये लास्ट टाइम जो बारिश हुई है, जब तक की मुझे पूरी जानकारी है, पर इन लोगों को भरोसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आए हैं शेख आमिर अली और इनसे मैं पूरी उसके बारे में आपको जानकारी दिलाऊंगा कि क्या स्थिति है बंगाल में और क्या परिस्थितियाँ हैं। तो आमिर अली साहब, वहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे बंगाल में क्या स्थिति है, आप बता सकते हो? आलू की क्या पोजीशन है इस टाइम और फसल कैसी आ रही है, कैसा प्रोडक्शन आने वाला है? बंगाल का स्थिति का बारे में जानकारी लेने के लिए हमको पूछ रहा है। आप सबको मैं बंगाल का जानकारी दे रहा हूँ। पहले जब आलू का गड़ाई हुआ था हमारा बंगाल में, मतलब 70 से 80% गड़ाई होने का बाद बहुत तेज बारिश हुई थी। बारिश के बाद पूरा बंगाल में, उत्तर और दक्षिण दोनों बंगाल में 30% क्षेत्र बचा है, अभी तक सही है। उसमें डिस्ट्रिक्ट का और बता दो सर थोड़ा। पूरा हमारा दक्षिणी बंगाल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट है? बर्धमान, मिदनापुर, हुगली और बांकुड़ा, 4 जिले का है आलू का मेन जिले। यहाँ 13 करोड़ कैपेसिटी वाला कोल्ड है और उसका साथ सटा हुआ है मिदनापुर, मुर्शिदाबाद और आपका हावड़ा। इस 2 जिले में मुर्शिदाबाद का आलू कच्चा में निकल जाता है और हावड़ा में आधा आलू कच्चा में निकलता है और आधा आलू कोल्ड में रहता है। कोल्ड भी बहुत कम है, 2-4 कोल्ड है हावड़ा जिले में। तो जो 30% आलू बचा है, उसका बाद जो 70% क्षेत्र है उसमें किसान आलू जो गड़ा है उसका आज से लेके जो उसका उम्र हो रहा है, हाईएस्ट 45 रोज और लोएस्ट आपका 1 महीना। तो ये लास्ट में किसान जो आलू गड़ा है ना, किसान जो आलू गड़े थे उसमें पैदावार क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न है। आलू के लिए क्या चाहिए? मौसम चाहिए, ठंड रहना चाहिए। तो ठंड आपका मार्च महीना का 15 तारीख तक ठंड रहेगी, तो हमारा बंगाल का कोल्ड, मेरा अनुसार, मैं खुद किसान हूँ, व्यापारी हूँ, तो मेरा अनुसार
70% कोल भरेगा। ठंड मार्च महीना तक रहेगी, तो अगर ये फरवरी महीना का 15 तारीख का बाद ठंड नहीं रहेगी, गर्मी आ जाएगी, तो कितना परसेंट भरेगा? 50 से 55, हाईएस्ट 60 का ऊपर नहीं जाएगी। और ऊपर से बांग्लादेश का लोडिंग शुरू हो गया है, हमारा बंगाल से भी जा रहा है और यूपी से भी लेगा, वो रेट में एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से भी लोडिंग होगा बांग्लादेश। नहीं, इंडिया ने एक्सपोर्ट ओपन कर दिया हाँ, है एक्सपोर्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश ले रहा है, वो ICIP सब कुछ उसका अपना पेपर रेडी कर लिया है, उसका हिसाब से आलू का लोडिंग शुरू हो गया है। मेरी बंगाल के किसानों से बात होती है तो वहाँ पे जैसे अभी आज का जो टेम्परेचर था बंगाल का, वो 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर था दिन का। तो इससे आप क्या मानते हो, टेम्परेचर से कितना प्रभाव पड़ेगा? जैसे वहाँ पर लेट ब्लाइट भी स्टार्ट, वैसे तो अर्ली ब्लाइट बोलेंगे हम, पर हमारे यहाँ के हिसाब से उसे लेट ब्लाइट ही बोलेंगे। कि वैसे वो अर्ली ब्लाइट है, क्योंकि वो 30 से 45 दिन के खेत में आ रही है ब्लाइट। वहाँ पे अर्ली ब्लाइट वैसे स्टार्ट हो गई है। अगर इस टाइम अगर वहाँ पे अगर पूरी फसल होती, प्रॉपर तरीके से लगती, तो वो लेट ब्लाइट होती, क्योंकि 70 दिन के करीब आ जाती वो फसल। पर अभी है 45 दिन की, तो अर्ली ब्लाइट की भी तो स्थिति है वहाँ पे। हाँ, अर्ली ब्लाइट का स्थिति है। हमारा बर्धमान जिला में ब्लाइट आ गया, बांकुड़ा में ब्लाइट आ गया, मेदिनीपुर में ब्लाइट दिखाई दे रहा है। और आप टेम्परेचर भी तो हाई लेवल पे जा। सुनिए, हाँ। पिछले परसों और पिछले रोज 2 रोज वेदर, मतलब आलू का अनुसार वेदर था, बहुत मस्त मौसम था। इस तरह का मौसम 1 महीना रह जाएगा तो आलू हो जाएगा। नहीं, लेकिन में तो वहाँ पे ठंड पड़ी, मैंने पूछा। लेकिन आज का जो स्थिति है, आज धूप बहुत तेज है। हाँ, आज का ही मैं बता रहा हूँ। मेरी अभी आपका 1 घंटे पहले बात हुई थी, आपके यहाँ के 2 लोगों से मेरी बात हुई थी, वो किसान ही हैं, और उन्होंने बताया था कि अभी जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। इसमें से ब्लाइट बढ़ेगा। हाँ, ब्लाइट बढ़ेगा। और अभी जो आलू जो हुआ है वर्धमान जिले में, वो 45 दिन से ऊपर नहीं हुआ है। 45 से लेकर आप मान लो 60 दिन भी मान लो, हाँ। फिर भी अगर 60 दिन पे अगर ब्लाइट आती है तो उसमें प्रोडक्शन 0 ही रहता है। प्रोडक्शन कम होगा, आधा होगा, आधा प्रोडक्शन होगा। और जो 45 रोज का है उसमें क्या निकलेगा वो तो बाद में पता चलेगा सबको। अच्छा, जैसे ये बंगाल के जैसे व्यापारी लोग हैं और बंगाल के जैसे आड़तियाँ हैं, वो जैसे हवा बना रहे हैं कि यूपी में तो बम्पर फसल आ रही है, और आप यहाँ पे कितने दिन से, और यूपी के बारे में आपने यहाँ पे आप विजिट कर रहे हो, देख रहे हो, क्या स्थिति है यूपी की? यूपी में हाट जिला का किसान, बड़ा किसान की नंबर 1, पहले मैं किसान का साथ रहता हूँ, किसान का घर में खा रहा हूँ, किसान का साथ सो रहा हूँ, और पूरा दिन मैं खेत में गुजर रहा हूँ, पूरा दिन खेत में। नहीं, मेरे बंगाली भाइयों को बताइए कि यूपी की क्या स्थिति है पहले। यूपी का जो स्थिति है, ये यूपी में 15 से 20 कट्टा पर बीघा में प्रोडक्शन में कमी आ रहा है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी जैसे यहाँ पे आप आए हो, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था आपका यहाँ पे आने का? यहाँ का आने का मेन जो उद्देश्य था, हमारा भारत देश में आलू का प्रोडक्शन इस साल कैसी होगी, अच्छा, ये जानकारी लेने के लिए, और व्यापारी भी हूँ। अच्छा, तो आपको मतलब आपको अब क्या लग रहा है, आपके अनुसार यूपी और बंगाल और जो आप घूम रहे हो, इससे आपको कितना प्रोडक्शन आने की उम्मीद है? पूरा यूपी से और बंगाल दोनों से। यूपी, बंगाल, गुजरात, MP टोटल मिला के हर राज्य में शॉर्टेज है। हाँ, कहीं 20% का शॉर्टेज, कोई 50% का शॉर्टेज, किसी राज्य में 40% का शॉर्टेज, और किसी राज्य में, हमारा बंगाल में जैसे मिनिमम आप मान के चलो 60 का ऊपर कोल नहीं भरेगा, 60 का ऊपर कोल नहीं भरेगा। और पूरा उत्तर प्रदेश में कितना भरेगा, कोई कह रहा है 60 का ऊपर नहीं होगा, कोई कह रहा है 70 का ऊपर नहीं होगा। अच्छा, जो कोल मालिक बड़ा किसान वो कह रहा है 80 जा सकता है। तो मिला के आप धरिए पकड़िए 70% होगा आपका उत्तर प्रदेश, मेरा हिसाब का अनुसार। अब भाई मैं अब जैसे हमारे किसानों के जो क्वेश्चन रहते हैं, मेरे भैया हैं, ये किसान हैं, ठीक है। अब ये अपने तरीके से यहाँ के जैसे इन्हें लोग भ्रमित कर रहे हैं, वो अपने तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, इनके अंदर क्या चल रही है, क्या भ्रमणा है, ये किसानों को लेकर कैसी बातें चल रही हैं, वो इनसे भाई साहब से बात करेंगे बंगाल के बारे में। नमस्कार आमिर भाई, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप विजिट कर रहे हैं यहाँ। पिछले 15 दिन से हमारे खेतों में आप भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा था, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ पे ये हमारी अगैती फसल है, क्या आपके यहाँ पिछैती फसल है? नहीं, एक ही तरह हमारा वहाँ भी अगैती फसल है, लेकिन बारिश का कारण, बारिश में तो बारिश से पहले 30%। अच्छा, अक्टूबर में?
जैसे हाँ, हम लोगों ने हाँ। न्यूज़पेपर में और मीडिया के माध्यम से जानकारी ली कि अक्टूबर में आपके यहाँ भारी बारिश हुई, उस वजह से फसल पिछाई हो गई थी। हाँ हाँ, इसीलिए 1 महीना लेट हो गई। अच्छा, 1 महीने लेट 1 महीना लेट, 1 महीना लेट मतलब 70% 1 महीना लेट। और हमारा जिले बर्धमान में ऐसी क्षेत्रफल भी 30। तो कौन कौन सी प्रजाति आप खेती में लगाते हैं वहाँ पश्चिम बंगाल में? ज़्यादातर हमारा बर्धमान जिले में होता है ज्योति और चंद्रमुखी कम, फिर भी चंद्रमुखी होता है बर्धमान जिले में, और हुगली में चंद्रमुखी, ज्योति और सुपर 6 यही ज़्यादातर होता है। अच्छा, दूसरा, आप जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, तो आपने कितने जिलों में भ्रमण किया है? जैसे आपका हो रहा है, पहले मैं आया हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, हापुड़ का बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का बाद आपका मथुरा डिस्ट्रिक्ट, मथुरा का बाद आपका हाथरस में। आपने जो जैसे भी देखा है यहाँ पे, तो क्या लग रहा है आपको हमारे उत्तर प्रदेश में क्या प्रोडक्शन है? आपके यहाँ की कंपैरिजन करें हम बंगाल से, तो यहाँ पे क्या स्थिति है हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? आपका उत्तर प्रदेश में आप ही का खेत में तो मैं देख रहा हूँ जो सबसे प्रोडक्शन आपका खेत में कम, जितना मतलब पूरा उत्तर प्रदेश में घुमा हूँ, आपका खेत में सबसे प्रोडक्शन कम, और हापुड़ से आपका मिला जुला। हाँ, मतलब हमारा और हापुड़ का अलीगढ़ के अंदर आता है, अलीगढ़ से थोड़ा सा आगे हापुड़ है, वहाँ से हापुड़ मतलब अलीगढ़ से लेके हमारे सालबाद तक एक ही स्थिति है लगभग। आगे चल के जैसे हमारा ये फर्रुखाबाद हुआ, कानपुर हुआ, आगरा से खंडोली से निकलते हुए आप शमशाबाद तरफ विजिट करेंगे, तो लगभग ऐसा ही मुझे उम्मीद है जैसे मेरे खेतों में, सभी किसानों के खेतों में ऐसी उम्मीद होगी। तो क्या कितना अंतर दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन का? देखिए पश्चिम बंगाल का आलू से मैक्सिमम कोल्ड भरेगा तो 60%, उसका ऊपर नहीं होगा, और ठंड मार्च महीना तक चला जाएगा तो 70% होने का संभावना है, 70 का ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, अभी आप जैसे बता रहे थे कि फरवरी में ठंड, जैसे ठंड तो मौसम अब बढ़ेगा ही, टेम्परेचर बढ़ेगा ही, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं क्या ठंड बढ़ेगी? अगर ठंड बढ़ती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पश्चिम बंगाल खत्म हो जाएगा फिर तो, क्योंकि 45 दिन पर है। वो इधर उधर से लेके आलू यूपी से आलू जाएगा 60 होगा, 60% होगा। कितने स्टोर खाली रह जाएंगे आपके यहाँ पे? 40% कोल खाली रहेगा, 40%। और टेम्परेचर अभी बढ़ जाता है, अचानक ही बढ़ता है, फरवरी के महीने से बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ जैसा झुलसा फैला है बंगाल में भी झुलसा है और तेज में बढ़ेगा। और कुछ खेत में तो अभी ट्यूमर बना नहीं, जिसका उम्र हो रहा है 1 महीना, उसका ट्यूमर बना नहीं, और जो 45 रोज का हो रहा है वो मान के चलिए अभी किरवी हुआ है, गुल्ला नहीं बना, अभी किरवी है, उस गुल्ला बनेगा, मोटा होगा। आपका तो मोटा गुल्ला है, आपका मोटा आलू एक दाना भी नहीं है, तो आपका जो मोटा गुल्ला है उससे भी छोटा है, किरवी है हमारा बंगाल में, जो 45 रोज का है। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, सर जी, आप जो विजिट कर रहे हैं वो अब मतलब हमारी किस विजिट कर रहे हैं या कुछ खरीदने के भी विचार से आए हुए उत्तर प्रदेश से कुछ आलू अपने बंगाल के लिए? अभी बंगाल के लिए तो हम खरीदेंगे, मेरा पहचान वाला बहुत बड़ा व्यापारी है, कोल मालिक भी मेरा साथ जुड़े हुए हैं, तो मिनिमम मेरा हाथ से तो 10 लाख कट्टा आलू बंगाल में जाएगा, मेरा हाथ से जाएगा 10 लाख कट्टा। आप खरीदेंगे यहाँ से? अच्छा, एक अनुमान बता दें किसानों को जिससे वो अपना माइंड मेकअप करे बेचने के लिए, रेट वगैरह कुछ आपने देख ली स्थिति, उस हिसाब से क्या रेट होना चाहिए आपके हिसाब से? भविष्य बता दें बस रेट का। देखिए मेरा पास 37-97 का जो न्यूज है, मेरा पास 600 से लेके 650-700 रुपया तक सौदा चल रहा है, मतलब मार्च महीना से ही तेजी आना शुरू हो जाएगा। आमिर भाई जी, अभी आप 1 नंबर सौदे की बात कर रहे हैं, लेकिन खेतों में जब 1 नंबर ही नहीं होगा तो आप खरीद कहाँ से कर पाएंगे अपने पश्चिम बंगाल के लिए? नहीं, देखिए ये आपका खेत है, आपका खेती का हालत ऐसा है, लेकिन अच्छा खेत भी है। किसान तो अपना सारा आलू बेचना चाहेगा, 2 नंबर भी बेचना चाहेगा, और 3 नंबर जो किर्री होती है, जीरो साइज होता है, उसे भी बेचना चाहेगा। तो क्या आप सारे आलू खरीदेंगे किसानों से? 10 लाख कट्टा जो लेगा वो तो खुद पैसा देगा, पैसा फेंकेगा तब तमाशा देखेगा, तो वो जब कैश देगा तो आलू तो अच्छा ही लेगा ना, अच्छा ही लेगा, बिल्कुल वो अच्छा ही लेगा। तो मैं भेज रहा हूँ, मेरा गाड़ी लोडिंग हो रहा है हर रोज 10-20 गाड़ी का। हम उत्तर प्रदेश में आप पश्चिम बंगाल से खरीद करने के लिए आएंगे?
मार्च का पहला हफ्ता से शुरू हो जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते से पहले आलू, आलू स्टोर हो जाएगा जब आएंगे या खेतों में जब निकल रहा होगा? खेतों में ही अरे भाई खेत से लोडिंग होगा, खेत से सीधा लोडिंग होगा। आपका यहाँ भी तो मार्च का पहले खुदाई नहीं होगा। अच्छा अच्छा, मार्च से पहले खुदाई नहीं होगा। अरे भाई आपका यहाँ अभी तो नहीं, मिट्टी नहीं। गिली है, पूछ लेंगे। अभी तो आपका मिट्टी गिली है, ये मिट्टी सूखने में तो 20 रोज लग ही जाएगा ना। हाँ, 15 दिन तो कम से कम लग जाएंगे खेती में। अच्छा, हमारे साथी हैं, अभी किसान हैं, काफ़ी नाम बड़े बता किसान पूछ। हैं, और आप जरा आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। नाम पता बता दो। मेरा नाम धर्मवीर नगलागनी का रहने वाला हूँ। तो देखो यहाँ तर ज़्यादातर खेती खराब हो चुकी है, वैसे कुछ खेती अच्छी भी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भविष्य में आलू का कैसा रहेगा लास्ट भविष्य? देखिए मेरा सलाह यह है, हमारा भारत देश का किसान भाई का पास मैं किसान हित में काम कर रहा हूँ। मेरा खुद का जो आइडिया रॉन्ग भी हो सकता है। मेरा जो कहना है, किसान भाई अपना आलू पूरा मत बेचे, आधा बेचे और आधा अवश्य ही रोकना चाहिए, कोल में रखना चाहिए। और जिसका दम है वो पूरा आलू कोल में रखे, और जिसका दम कम है वो आधा बेचे और आधा रखे। ये हमारा सलाह है। बंगाल में मतलब भविष्य, बंगाल से जैसे बंगाल में आलू आधा मान के चलो, आधा कोल लोडिंग होगा, आधा लोडिंग होगा, 50 से 60%, 60 का ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, तो बंगाल में खराब हो चुका है काफ़ी। बंगाल में तो ऐसी 70% बारिश का बाद गड़ाई किसान। अभी 45 रोज हो रहा है, पहले गड़ाई 45 रोज, लास्ट गड़ाई 30 रोज। तो 1 महीना का गड़ाई, जो आलू का उम्र हो रहा है 1 महीना, तो उसके लिए ठंड चाहिए और 1.5 महीना। उसका बाद गर्मी होगा तो आलू मोटा होगा, फूलेगा। लेकिन हमारा आखिरी सवाल है आपसे, ये जो आलू आप खरीदेंगे हमारे उत्तर प्रदेश से, उस आलू को आप अपने प्रदेश में शिफ्ट करेंगे या हमारे यहाँ पे स्टोर कर रखेंगे, हमारे स्टोरेज में? अरे भाई कोई हमको कहेगा जो हाँ मेरा आलू सदाबाद का स्टोर में रखो, तो आप मैं पे यहाँ store रखेंगे। आलू को? हाँ, तो मेरा टेंशन कम होगा। चलो, आप ही हैं और आप जैसे और भी भाई हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में खरीद के लिए आएंगे? अरे भाई हम तो छोटा आदमी हूँ, हमसे बहुत बड़ा आदमी हो। आप पता करके देख लीजिए फरुखाबाद में कितना वो जो होटल है, होटल अयोध्या पैलेस, होटल अयोध्या नाम के और भी बहुत सारे होटल है, फुल बुकिंग हो चुकी है लोडिंग का टाइम के लिए। कितने लोग होंगे? अरे भाई होटल में जितना रूम है फुल बुकिंग हो चुकी है बंगाली के लिए। विजिट करने आ रहे हैं यहाँ के माहौल को देखने? नहीं, आलू खरीदने के लिए, आलू खरीदने के लिए। अरे मैं कहाँ भी रह लूंगा, किसान का घर में भी आमिर रह भाई, सकता एक हूँ। सीधा सादा सा सिद्धांत है खेती का कि जैसी डिमांड होगी ऐसी सप्लाई होगी। तो आपके हिसाब से डिमांड, अब आप माइंड मेकअप करके आए हो, वहाँ से सभी लोग इकट्ठे एक होटल में रुके हुए हैं कि इससे ज़्यादा हम खरीदेंगे, तो क्या डिमांड के हिसाब से आप खरीदेंगे या एक रेट फिक्स करके निकलेंगे वहाँ से? कुछ लोग फरुखाबाद में खरीद करेंगे, कुछ लोग कानपुर में, कुछ लोग शमशाबाद में, कुछ लोग खंदौली में, कुछ लोग हमारे शाहबाद में, कुछ लोग एगलास में, कुछ लोग हापुड़ में, अलीगढ़ में। तो ये तो आप लोग एक यूनिटी के साथ आए हो, तो क्या इसमें कुछ किसानों को राहत मिलेगी या अलग अलग अपनी किस्म देख करके और पैदावार देख करके और माहौल देख कर खरीद करोगे? नहीं, किसान जिसका जहाँ फिटिंग है वो वहाँ से आलू खरीदेगा। हाँ, हमको कोई ऑर्डर देगा जो यूपी का इस ज़िले के आलू चाहिए, तो हर ज़िले में मेरा जान पहचान किसान, बड़ा किसान, कोल मालिक सबसे मेरा है। मेरा बात छोड़िए, तो बहुत आदमी है बंगाल में, यूपी का व्यापारी से बात करता है, वो पिछले 2 साल पहले भी ले गया। जिसका जहाँ मतलब सेटिंग होगा वो वहाँ से लेगा। हाँ, उसका कोई गारंटी नहीं है कौन कहाँ से जी, लोड समझ सकता हूँ। करेगा। भाई चौधरी साहब है, आपसे और कुछ पूछना चाह रहे हैं? मतलब ये जो आपके यहाँ से लोग जो आ रहे हैं, तो केवल 37-97 ही खरीद रहे हैं, हाइब्रिड भी आलू खरीद रहे हैं? अरे हाइब्रिड तो पहले लेगा, हाइब्रिड मोटा है, हाइब्रिड मोटा आलू मोटा चाहिए बंगाल के लिए, कलकत्ता के लिए मोटा आलू चाहिए। चलो, आप साइज को इम्पैक्ट करेंगे या क्वालिटी देखेंगे उसके अंदर? क्वालिटी तो चाहिए, मतलब छाल पक्का वाला आलू और मोटा, छाल पक्का हुआ चाहिए और मोटा भी चाहिए। 97 हो या जो भी हो, आलू मोटा चाहिए, छोटा साइज नहीं, मोटा आलू चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि 600 से 700 रुपये एक पर, नंबर की सोच। हाँ, 1 नंबर के सौदे पर बोरा के हिसाब से खरीदेंगे।
तो इतना तो किसान का इसमें लागत निकल पा रही है। देखिए, हमारा बंगाल से बांग्लादेश का लोडिंग एक्सपोर्टिंग शुरू हो गया। हाँ, तो बांग्लादेश का लोडिंग भी यहाँ से हो सकता है। बांग्लादेश सीधा यहाँ से भी हो सकता है। बांग्लादेश के लिए वो अपना कोल के लिए भी आलू यहाँ से खरीदेगा। ये तो किसान क्यों बेचेगा सर इसको अपने 500-600 रुपए में? भाव तो ऊंचा हो जाएगा ना। अब जब आपका पूरा क्षेत्रों में खुदाई होगा तो किसका कितना कट्टा निकल रहा है सबको तो पता चल जाएगा ना। पता चला हुआ है सर, 1500 रुपए से नीचे कट्टे से किसान को एक पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर नीचे खरीद होती है तो 1500 रुपए कट्टा बिके तब आकर किसान के खर्चे निकल पाएंगे जो अपनी लागत लगाया है किसान ने। 3 साल का घाटा पूरा, और हर साल आस बंधाए बैठा है। इस बार प्रकृति की मार है। और आप अगर खरीद के मूड से आए हैं तो अपना आप यूनियन है आपकी पश्चिम बंगाल से, और आप अपना डिसाइड कीजिए और देखिए 1 नंबर की खरीद कर रहे हैं। अब मिक्सिंग खरीदिए, सारे आलू को एक साथ ले लीजिए हमारे, उस हिसाब से कुछ मिलेगा। अब मोटा मोटा आप ले जाओगे 1 नंबर किस्म का आलू उठा ले जाओगे 500-600 में, तो किसान के लिए क्या बचा? सुनिए, मिक्सिंग वाला आलू लेने का भी पार्टी है, उसका भी व्यापारी है। हर जैसे हमारा बांकुड़ा जिले है, हाँ, वहाँ चलता है गॉड मिक्सिंग वाला आलू। हमारा बांकुड़ा का कोई व्यापारी खरीदेगा तो वो मिक्सिंग आलू लेगा। और जैसे हमारा जमालपुर मुकाम है तो हम लोग काम कहाँ करते हैं, ज़्यादातर कलकत्ता के लिए मोटा चाहिए। तो जमालपुर का कोई व्यापारी आलू लेगा, हुगली ज़िले का कोई व्यापारी आलू लेगा तो वो मोटा लेगा। जैसा हमारा मेदिनीपुर है और बांकुड़ा है, ये लोग आलू खरीदेगा तो ये लोग गॉड लेगा। समझ गया मैं। हर किस्म का तो जैसा मैं समझ रहा हूँ 1500 रुपए कट्टे शायद खरीद नहीं हो पाएगी किसानों की खेतों में से। आलू में कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये आलू 2000 रुपया भी कट्टा किसान का बिक सकता है खेत से। आपको लग रहा है ऐसा बिकेगा किसान का? आलू में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आलू पश्चिम बंगाल से कंपैरिजन रखे हैं, पश्चिम बंगाल में बिकेगा? पश्चिम बंगाल मेरा बात सुनिए, आलू में कुछ भी हो सकता है, चाहे हमारा पश्चिम बंगाल हो और ये उत्तर प्रदेश हो और गुजरात हो, आंध्रा हो और उड़ीसा हो और आपका MP हो। ठीक है आमिर भाई, कुछ भी हो सकता है। हमारे चॉइस साहब और हैं, वो कुछ उनकी भी क्वेरी है, आप जरा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग खरीद करने के लिए आएंगे तो आप उसी समय पैसे देंगे? पैसे कैसे देंगे? कितने दिन बाद पेमेंट है? अरे भाई, हम आलू खरीदेंगे तो हम कोल मालिक का आलू भेजेंगे, कोल मालिक को। हाँ, तो जो 5 गाड़ी 10 गाड़ी आलू खरीदेगा वो मेरा खाता में पैसा डाल देगा, उसका कैश होगा। और जो लाखों पैकेट लेगा उसका तो उसका बैंक वाला भी है, बैंक से पैसा मिलेगा तब उसका कुछ लेट होगा। और जो छोटा व्यापारी, छोटा स्टॉकर, उसका पैसा पहले आएगा। कोल मालिक का पैसा लेट में आएगा। कुछ पैसा पहले भेजेगा, पैसा आते रहेंगे लेकिन उसका लंबा है ना, उसमें पेमेंट लास्ट तक। ठीक है, तो यहीं पे हम अपनी उसको डिबेट को विराम देते हैं। और आपसे जानकर बंगाल के बारे में हमें काफ़ी अच्छा लगा और हमारे किसान भाइयों ने आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चन किए और आपने अच्छे जवाब दिए।